वैसे तो ये पूरी कहानी इस एक तस्वीर पर खत्म होती है जो कि मैच के खत्म होने के बाद आप सभी ने देखी होगी। केएल राहुल जिस तरीके से मिले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स से। लेकिन इन सारी चीजों से परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पिछले साल अगर देखी हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देखी हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि दरअसल उस पूरे एक टेन्योर में क्या क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी बातें कही गई, दरकिनार किया गया, खारिज किया गया केएल राहुल को। और यहां तक कि ये तक कह दिया गया कि भाई अब इंडियन टीम में तुम्हारी एज अ T20 बैटर वापसी ही नहीं हो सकती। उन सारी चीजों के बीच में अगर आप देखिए इंपैक्ट उसका क्या पड़ा कि उनके साथ के खिलाड़ी देखो 20-20 करोड़, 22-22 करोड़, 27 करोड़, 24 करोड़ इस रकम में जा रहे थे। और अगर आप केएल राहुल को उनके आज के समय के उनके साथ के क्रिकेटर्स, चाहे आप सूर्य कुमार यादव को देखें, ऑब्वियसली बुमराह देखो, आप जो उनकी उनकी जनरेशन के प्लेयर्स हैं, विराट और रोहित से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद के जो क्रिकेटर्स हैं उन सब में अगर आप देखोगे तो सब कोई 18 करोड़, कोई 17 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 24 करोड़, कोई 25 करोड़ के आसपास है। केएल राहुल को उस हिसाब से रकम नहीं मिल पाई। उस हिसाब से उनके लिए एक मामूली रकम है, कप्तानी भी चली गई उनके हाथ से। तो अगर आप कुल मिलाकर के देखोगे तो पिछले सीजन की जो फेलियर थी, जिस तरीके से एक प्रेशर बनाया गया, सारी जिम्मेदारियों का एक ही कारण बताया गया कि भाई केएल राहुल ही है। आप हार रहे हो तो केएल राहुल है, आप टारगेट चेज नहीं कर पा रहे हो तो केएल राहुल है, आप रन नहीं बना पा रहे हो तो केएल राहुल है, कोई इंटेंट से नहीं खेल रहा है तो वो सिर्फ केएल राहुल की वजह से हो रहा है। सरेआम जो कुछ हुआ आप लोगों ने भी देखा। लेकिन उस केएल राहुल ने और इस केएल राहुल में आपको जो एक बड़ा अंतर दिखाई देगा वो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि केएल राहुल सडनली आपको वो केएल राहुल लगने लगे हैं जिनके गेम में कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रहा है। वो पहले बैटिंग करते हैं, वो डिफिकल्ट कंडीशंस में बैटिंग करते हैं, वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर बैटिंग कंडीशंस में बैटिंग करते हैं, वो टॉप पे बैटिंग करते हैं ओपन करते वक्त तो भी जिता रहे हैं चेन्नई के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में आ रहे हैं तो भी जिता रहे हैं, वो सुपर ओवर खेल रहे हैं तो भी जिता रहे हैं। तो सडनली वो केएल राहुल जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट्स थे, उस केएल राहुल को साइडलाइन करके ये वाला केएल राहुल 2.0 अब आपके सामने, जिसमें जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर इसी तरीके से खेलता चला गया तो 2026 वर्ल्ड कप के लिए कंटेंशन में वापस आ जाएंगे। क्योंकि फिर आपके पास विकेट कीपर, बल्लेबाज और कितने हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं इस समय पर। ऋषभ पंत दूसरे एंड पर अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत इस तरीके के दबाव में क्यों खेल रहे हैं, वो अपने आप को 7वें नंबर पर, और लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं कि यार ऋषभ इतने नीचे क्यों आ रहे हैं। ये तो ऋषभ को जवाब देना है ना कि वो इतने नीचे क्यों आ रहे हैं। आज देखो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दो बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा हम 20 रन शॉर्ट है। 20 रन कैसे शॉर्ट हो भाई, आप 40 रन शॉर्ट हो। सामने वाली टीम 13 गेंद रहते जीत गई है। 13 गेंद में वो 20 रन, अगर राजस्थान हो तो नहीं बना पाएगी, कोलकाता हो तो नहीं बना पाएगी। 13 बॉल पे 20 रन कौन नहीं बनाएगा। आप 40 रन बनाते तब बोलते कि 13 गेंद पे 40 नहीं बनते, मैं आपकी बात मानता इस विकेट पर। लेकिन 20 रन शॉर्ट नहीं, आप 40 रन शॉर्ट रह गए। दूसरी बात जो आपने कही कि आपने वहां पर, आपको ऐसा लगा कि कोई तेज बैटिंग करके रन बना देगा, इसलिए आपने अब्दुल समद को ऊपर भेजा। मुझे ये बताओ ऋषभ पंत, आप क्या तेज बैटिंग नहीं कर सकते? क्या आपके बस की नहीं है तेज बल्लेबाजी करना? तो आपको एक फिनिशर को, जो अब तक फिनिशर की भूमिका बहुत बड़ी मुश्किल से तो सनराइजर्स हैदराबाद में नहीं चला, रिटेन किया, उसको मैच ही नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के लिए जब वो खेल रहा है तो वहां पर टॉप ऑर्डर पे भी बैटिंग कर रहा है, नीचे भी आ रहा है, वहां पे वो परफॉर्म कर रहा है। अब्दुल समद का बड़ी मुश्किल से तो ये वो सीजन आया, एक बार उसने संदीप शर्मा को मारा है पहले भी, लेकिन ये पहला सीजन आया जहां पर आपको थोड़ा बेटर और लग रहा है अब्दुल समद। और आपने क्या करा, नहीं फिनिशर नहीं, अब आप ऊपर आ जाओ क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, तेजी से रन चाहिए। अरे तो आप जाओ ना, उसके लिए डेविड मिलर है, उसके लिए आयुष बडोनी है। आयुष बडोनी टॉप ऑर्डर पे ही खेलता है दिल्ली के लिए भी, अगर आप देखोगे। और आप क्यों हो वहां पे? अगर लेफ्टी ही भेजना है तो फिर डेविड मिलर को भेज दो ऊपर, अगर आपको भेजना है। तो ये चीज मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वहां पर हमें तेज रन चाहिए थे तो हमने जो है वो बोला कि अब्दुल समद ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं वो, ऐसे स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी आप ऋषभ पंत के बारे में बाकी क्रिकेटर्स से पूछते हो ना, तो बेहतरीन मैन मैनेजर है। एक खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, उस खिलाड़ी से बातचीत कैसे करनी है, किस तरीके से उसको सिखाना है, ये ऋषभ पंत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। स्ट्रैटेजिकली भी उन्होंने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, कुछ बहुत अच्छी कॉल्स लिए हैं, तो इसमें वो कहीं बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन एज अ बैटर तो उनका पूरा एक चेन्नई वाली पारी आप छोड़ दीजिए, तो आप क्या निकालेंगे उनके इन मैचेस से? 7-8 मैचेस ये टीम खेल चुकी है एलएसजी की, आई थिंक 8 मैचेस खेल चुकी है, और उसमें ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस ही नहीं है उस तरीके से।
और इसके लिए वो कसूरवार भी खुद ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मैनेजमेंट में कोई इतना ताकतवर है और इतना इतना पावर उसके पास है कि वो जाके ऋषभ को बोलेगा नहीं आप बैटिंग करने नहीं जाओगे, आप 7वें नंबर पर बैटिंग करने जाओगे। ये सब कुछ ऋषभ पंत की तरफ से डिसाइड हो रहा है बॉस। और उसमें भी जब उनकी तरफ से डिसाइड हो रहा है तो वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनको देखकर आपको लग रहा है यार ये क्या, मतलब ये किस तरीके के फैसले, वो सेंस क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। कभी रवि बिश्नोई का जिस दिन गुल्लाए में होते हैं उस दिन उनका एक ओवर छोड़ देना, पहले मैच में दिल्ली के ही अगेंस्ट अगर आप देखोगे स्टंपिंग वो मिस हो जाना, तो कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स रहे हैं, उसके लिए आप ऋषभ पंत को ही दोष दे सकते हो और किसी को नहीं। बट अगेन जैसा मैंने कल भी कहा था कि जब तक ये चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी एज अ मुंबई फैन, भाई मुझे तो खुशी है कि मुंबई को कम से कम फायदा मिल रहा है, क्योंकि जब जब एक चौथे पांचवें छठे नंबर की टीमें हारेंगी मुंबई को फायदा होने वाला है। तो एज अ मुंबई फैन अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि भाई ये रिजल्ट इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, बल्कि बढ़िया है अगर आप उस लिहाज से देखोगे। तो एज ऑफ नाउ यही है इस मैच की समरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।